राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं। ये कैसे जगत गुरु हैं? दुनिया से कहते हैं कि माया मोह त्याग दो, और खुद ने अपने भतीजे को राजगद्दी सौंप दी। क्या हिंदुस्तान में और रामचंद्र से बड़ा कोई संत नहीं है? हिंदुस्तान में, ब्रजभूमि में, अयोध्या में, चित्रकूट में एक से एक बड़े विद्वान संत हैं, उनको गद्दी सौंपनी चाहिए थी। और प्रेमानंद महाराज जी की आप बुराई कर रहे हो? ऐसे दिव्य संत जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं को सनातन धर्म से जोड़ा है। हमें तो ऐसा लगता है कि जगत गुरु महाराज की उम्र का तकाजा देखते हुए उनकी जवान फिसल रही है। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि यदि आपको शास्त्रार्थ करना है तो आप मंच तैयार करो, वहाँ हमारे ब्रजभूमि के सभी संत भगवान जाएंगे, अयोध्या से आएंगे, चित्रकूट से आएंगे। आप करो शास्त्रार्थ, तब पता चलेगा कि कौन विद्वान है, कौन योग्य है। आपने कैसे पहचान लिया कि प्रेमानंद महाराज जी विद्वान नहीं है? आपने कभी उनसे प्रवचन सुने? आपने कभी उनसे शास्त्रार्थ किया? बिना बात के आपने प्रेमानंद महाराज जी पे इल्जाम लगा दिया। प्रेमानंद महाराज जी जैसा दिव्य संत तो कोई है भी नहीं। वो माया मोह से दूर है और आप माया मोह में लिप्त हैं। जी महाराज जी बताएं, राम भद्राचार्य जी ने अभी प्रेमानंद जी को लेकर बयान दिया है, क्या किस तरह देखते हैं आप इस बयान को? जय श्री राधे। देखिए, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु है, समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए पूजनीय हैं। लेकिन प्रेमानंद जी बाबा भी परम पूजनीय हैं, ताकि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को प्रेमानंद बाबा ने श्री राधा नाम से जागृत कराया है। और यहाँ वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए रात भर लाखों लोग एक झलक प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति के लिए तरस रहे हैं, उन व्यक्ति में कुछ न कुछ तो ऐसा तत्व है। श्री धाम वृंदावन में राधा रानी की कृपा है। और प्रेमानंद बाबा किसी भी साधु संतों को या किसी की निंदा नहीं करते। प्रेमानंद बाबा अपना प्रवचन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं। और बाकी किसी साधु संतों को, किसी भी संप्रदाय के कभी भी प्रेमानंद बाबा ने निंदा नहीं किया। और प्रेमानंद बाबा को हम लोग धन्यवाद देते हैं, ताकि श्री धाम वृंदावन में आज विश्व भर के जो हमारे सनातन धर्मावलंबी है और अन्य धर्म के लोग को भी आज अपनी वाणी के द्वारा श्री धाम वृंदावन वो आते हैं और उनके एक झलक और एक वाणी को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो वृंदावन के लिए यहाँ पर दोनों प्रकार के लिए है कि ताकि वृंदावन धाम में आज टूरिस्ट जो बढ़ रहे हैं हर जगह, सो प्रेमानंद बाबा ने वृंदावन में दर्शनार्थी को कई गुना बढ़ा दिए हैं। सबसे बड़ा यहाँ व्यापारी से लेकर सभी जगह, धर्मशाला से लेकर गेस्ट हाउस तक सबको लाभ मिल रहा है। और दूसरी बात, प्रेमानंद बाबा न किसी की निंदा करते हैं और न ही वो कभी अपने आप को अपना बड़प्पन कभी बताते हैं। राम भद्राचार्य जी ने ये भी कहा है कि वो संस्कृत का श्लोक नहीं बोल सकते, तो क्या आप कहेंगे इसको लेकर? अब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी बाबा के विषय में कहा कि संस्कृत नहीं बोल सकते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन प्रेमानंद की वाणी से आज के समय जो संस्कृत से भी ऐसी वाणी राधा नाम के वर्णन करते हैं, जो आज के समय ज्ञानी से लेकर अज्ञानी तक के उन वाणी पर इतना विश्वास हो चुके हैं कि दौड़ते हुए, भागते हुए एक ललक को प्राप्त करने के लिए प्रेमानंद की एक झलक प्राप्त करूं, इसके लिए लोग आज देश विदेश से उनके पास आते हैं। तो सबसे बड़ी वाणी है उनकी। तो भक्ति के लिए संस्कृत जानना जरूरी है, क्या आप मानते हैं? ऐसा कोई नहीं है, भक्ति के लिए संस्कृत जानना जरूरी नहीं। संस्कृत तो अपनी परंपरा है, सनातन धर्म की भाषा है। भक्ति सिद्धांत के लिए तो जब रसखान जो उर्दू भाषा के ज्ञानी थे और मात्र भगवान के तस्वीर को देखकर उस प्रेम में ऐसे दीवाने हो गए, तो साक्षात श्री जी के दर्शन प्राप्त कर लिया। तो भक्ति सिद्धांत में भाना बानी, किसी भी बानी से, भाव से, कुभाव से जब कहा गया किसी भी तरह से भगवान की उपासना करो, मेरे ठाकुर जी प्रिया प्रीतम इतने दयालु है, कृपालु है, वो तो केवल भाव देखते हैं, वो ना वाणी देखते हैं, ना भाषा देखते हैं, और तो सब भाषा की जननी हमारी प्रिया प्रीतम है।
महाराज जी बताइए, अभी राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद को लेकर एक बयान दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, इस समय बयानबाजी बहुत हो रही है और कोई लगाम कहीं कहीं किसी पर नहीं है। जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तब तक ऐसी सनातन पर उंगलियां उठती रहेंगी। आज एक तरफ खाइए, एक तरफ फल है और चाकू पे गिरेगा तो दोनों का नुकसान है। ये सनातन का नुकसान हो रहा है, सनातन धर्म की हानि हो रही है। जिस तरह से प्रेमानंद जी की बोलते हैं, जिस तरह से राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने जो बोला है, ये बुद्ध जी भी उच्च कोटि के महापुरुष हैं। इन्हें अपने विवेक पर ध्यान देना चाहिए और सनातन के ऊपर कृतियाँ जो फैल रही हैं उस पर बोलना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कटाक्षी करनी चाहिए। सभी अपने अपने क्षेत्र में पूजनीय है। और एक बार जब भक्त ने पूछा कि दोनों में, जब शनिदेव में और लक्ष्मी में, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो एक भक्त ने कहा कि शनिदेव आप जाते समय अच्छे लगते हो और लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती हैं। तो दोनों का भाव एक ही है, दोनों का स्वरूप एक है और दोनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं और अपने अपने क्षेत्र में प्रांगण हैं और दोनों ही वर्ल्ड फेमस दोनों ही संत हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सनातन पर बोलना बंद करें, कृतियों पे ज़्यादा ध्यान दें। सनातन हम अपने युवाओं को जो पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें हम अपने ठाकुर जी की शरण में लाएं, उन्हें ज्ञान दें और ज्ञान के साथ साथ सनातन की बातें करें जिससे कि लोगों का कल्याण हो। उन्होंने एक वाक्य भी कहा है कि प्रेमानंद महाराज संस्कृत का एक वाक्य भी नहीं बोल सकते, तो क्या मानते हैं भक्ति और विद्वता में अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। भक्ति अपनी जगह पर है और विद्वता अपनी जगह पर है। भक्ति से विद्वता का कोई महत्व नहीं है और विद्वता से भक्ति का कोई महत्व नहीं है। भक्ति एक स्वतंत्र है और भक्ति कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। विद्वानों की नगरी अलग है, ये वृंदावन धाम प्रेम की नगरी है, रस की नगरी है, भाव की नगरी है। विद्वानों के लिए बनारस है, काशी है, वहाँ आप जाइए, आपका वहाँ स्वागत है। यहाँ तो भाव की दुनिया है, यहाँ तो श्री राधे राधे है। जो कोई अगर चलता हुआ कहता है, रिक्शा वाला को भी राधे बोलता है, किसी गलत शब्द नहीं बोलता है। तो ये भाव के देश में और दोनों बुद्धिजीवियों से मैं विशेष निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे सनातनी हानि हो। तो भक्ति के लिए संस्कृत बोलना जरूरी है? देखिए, शक्ति अगर तुम्हें करना है, संस्कृत अपनी जगह पर है और भक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं कि हमें संस्कृत बोलनी हो, है ना। हम तो सिर्फ राधे नाम में संस्कृत क्या बोलेंगे? जिनको तल्लीनता हो गई हो, जो उस भाव में डूब चुका हो, उसमें मिल चुका हो, उसे संस्कृत की क्या आवश्यकता है? हाँ, संस्कृत हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी मर्यादा है और संस्कृत से ही विश्व की भाषाएं निकली हैं और सबको ज्ञान तो है ही है। पर किसी के ऊपर इस तरह की भाषा बोल देना ये हमारी निगाह में तो सही नहीं है। संतों से विशेष निवेदन है मेरा कि भाई अपने सनातन को बचाने के लिए हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। युवाओं को पश्चिम सभ्यता में जो जा रहे हैं उन्हें अपने रास्ते पर लाने का हम कार्य करना चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें वो प्रेमानंद बाबा जी के लिए बोल रहे हैं कि वो मेरे सामने एक संस्कृत शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, वो कोई चमत्कारिक नहीं है। तो आपको एक बात बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब आपकी उम्र भी हो गई है तो इतना घमंड ठीक नहीं है। प्रेमानंद बाबा जो हैं आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। प्रेमानंद बाबा ने युवाओं को इतना बदलाव किया है, जो युवा लोग उल्टे सीधे मार्ग पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है, आपका भी हमारे सनातन धर्म में योगदान है, लेकिन किसी का विरोध करना ये अच्छा नहीं है। प्रेमानंद बाबा हमारे ब्रज की शान है, बच्चा बच्चा उनके लिए चाहता है, लेकिन किसी संत के बारे में ऐसा बोलना, प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं चमत्कार करता हूँ। प्रेमानंद बाबा ने तो ये कहा है कि ये सब पाखंड से दूर रहिए और राधा नाम का जाप कीजिए। आपसे निवेदन यही कहूँगा कि आप संत हैं, अच्छी बात है, जगत गुरु हैं, लेकिन किसी संत के विषय में ऐसे बोलना, इतना घमंड में रहना, ये अच्छा नहीं है। आप वो कमजोर हैं, यह संतों की परंपरा नहीं है। संतों की परंपरा है शांत स्वरूप में समाज के लिए कार्य करना, परमात्मा के ध्यान में निमग्न रखना, रहना, ध्यान करना, ध्यान कराना, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, न कि किसी के ऊपर विशेष टीका टिप्पणी करना।
आज एक प्रकार की होड़ सी मच गई है लोगों में अपने आप को श्रेष्ठता के रूप में स्थापित करने की। कोई रियल महात्मा है तो कोई रील का महात्मा है, कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, किसे स्वीकार करते हैं। आप सभी को आरक्षण के बारे में जरूर अपनी सरकार से आग्रह करना चाहिए। बहुत हो गया, अब आरक्षण आर्थिक आधार पर ही दिया जाए। जय श्री कृष्ण। भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, तो कहना चाहते हैं कि भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, अयोध्या धाम में राम नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का